हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण। ठीक, यहाँ जैसे उसका टॉपिक आप वैद्युत प्रेरण पढ़ रहे हैं। वैद्युत प्रेरण में हम लोग फराडे लॉ तक देखे थे। फराडे लॉ के बाद आपका आ जाता है लेंज लॉ। ठीक, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या, जैसे फराडे लॉ पे हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ देखा कि किसी भी परिपथ में वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उनमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। उसी के बाद ये लेंज सर ने ये कहा, लेंज साहब ने ये कहा कि उस परिपथ में उत्पन्न जो धारा होती है वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन के कारण, उसी का विरोध करती है। ठीक, जो आज की पीढ़ी करती है। जैसे देखिए, इन्होंने कहा कि किसी भी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिसमें यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसका मतलब कि इस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिसका, यह कह रहा कि प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जिससे यह स्वयं उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी वैद्युत फ्लक्स जो हो रहा है उसके कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक, यानी फ्लक्स के कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और ये धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का ही विरोध करती है कि वो उत्पन्न न हो। अर्थात ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो मूल विद्युत वाहक बल का विरोध करता है, जिसके कारण कि ये धारा जो उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न न हो। जैसा कि आपने लिखा कि धारा की दिशा ऐसी होती है जिससे यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन का ही वो विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न होती है। यही क्या है, लेंज का नियम है। ये लेंज ने बनाया फराडे लॉ के बाद। ठीक, इसके बाद आपका जाता है स्वप्रेरण गुणांक। यानी स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, यहाँ सेल्फ इंडक्शन, इसको एल से डिनोट करते हैं हम। वैद्युत चुंबकीय यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह परिघटना है। स्वप्रेरण गुणांक क्या है, ये परिभाषा है। परिभाषा आपको 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछा ही जाता है, ये मान के समझिए। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह परिघटना जिसमें किसी कुंडली अथवा लूप में धारा प्रवाहित करने पर स्वयं उसी कुंडली या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, स्वप्रेरण या प्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है ना। यानी जिस कुंडली में जो है वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन करने पर, यानी यहाँ लूप में धारा या प्रवाहित करने पर स्वयं उसी कुंडली या लूप में प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण करते हैं। यानी स्वतः ही प्रेरित हो गया, यानी जिस कुंडली या जिस लूप में हम धारा प्रवाहित करते हैं उसमें स्वतः ही एक धारा, ये क्या कहते हैं कि विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण कहते हैं। तो इसके बाद आ जाता है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, ये इसकी परिभाषा है। ठीक, तो परिभाषा आप देख ले, सिनाते नोट कर रहे हैं, ये परिभाषा पूछी जाती है दोनों में से लगातार। या जो पढ़ रहे हैं किसी न कुछ कोई न कोई टॉपिक आपको बोर्ड में श्योर एंड सर्टेन मिलने वाला है। आइए, अब उसके बाद आ जाता है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन। यहाँ क्या, ये हम मान लेते हैं कि किसी कुंडली का, इसकी परिभाषा क्या होती है स्वप्रेरण गुणांक की, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उसमें उत्पन्न प्रेरित
उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ठीक, अर्थात अगर हम उसको प्रूव करना चाहेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि माना कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो बद्ध, ठीक है ना, माना कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो बद्ध संपूर्ण फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ लिखा संबद्ध n है और फ्लक्स परिवर्तन कितना है, फाई बी, n फाई बी। यहाँ n क्या है, फेरों की संख्या कुंडली या लूप में है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल बद्ध संपूर्ण बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ गया। ये चुंबकीय फ्लक्स इस कुंडली में उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, यही परिभाषा में कहा गया। उसके अकॉर्डिंग हमने n फाई अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एन आई लिखा गया और यहाँ अनुक्रमानुपाती नियतांक L रख दिया गया। ठीक है ना, क्या रख दिया गया, L रख दिया गया। अब हो गया n फाई बी इक्वल टू एल आई, जहाँ L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। L क्या है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक है। अर्थात यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं तो L इक्वल टू क्या हो गया, n फाई अपॉन आई, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। किंतु फैराडे के नियम से हम क्या जानते हैं कि वहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। अगर फेरों की संख्या n हो गई तो लिखा गया E इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस n, जो n फाई था फेरों की संख्या, n इधर आ गया, डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक, और अब यहाँ n फाई बी की वैल्यू पुट कर दी गई, n फाई बी की वैल्यू, यहाँ n फाई बी की वैल्यू कितना आ गई है, एल आई पुट कर दिया गया। एल कांस्टेंट है, हमने साइड में कर लिया है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो गया। ठीक, यहाँ देखिए ये फैराडे लॉ प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा E इक्वल टू माइनस n डी फाई अपॉन डी टी होता है, n तो n फाई बी इक्वल टू एल आई हो गया। एल आई की वैल्यू पुट करेगी, एल एक कॉन्स्टेंट है, इस नाते साइड हो गया, तो यहाँ हो गया माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट हो गया। जैसा कि आपने लिखा कि धारा परिवर्तन की दर के एकांक होता है, इसका मतलब कि डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 1 मान लिया गया तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपका आ गया एल की वैल्यू, यानी यहाँ आ गया माइनस ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो एल की वैल्यू यहाँ से डिनोट किया गया तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, माइनस साइन उसी के साथ लिखा गया है। एल इज इक्वल टू यानी स्वप्रेरण गुणांक इज इक्वल एल इज इक्वल टू ई विद्युत वाहक बल अपॉन डी आई अपॉन डी टी। फिर मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाता है हेनरी। ठीक, जैसा ही यूनिट में हेनरी इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, या हम लिखते हैं जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 एम्पियर माइनस 2, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। ठीक, ये हो गई आपकी बीमा। तो देख लीजिए आप, ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, एक आध तो न्यूमेरिकल लगा देते हैं ये स्वप्रेरण गुणांक पे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं लेकर के न्यूमेरिकल। ठीक है ना, न्यूमेरिकल देखते हैं किस पे, स्वप्रेरण गुणांक पे। यहाँ एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चित्र में एक कुंडली में धारा, ये चित्र है, चित्र में ए बी एक कुंडली है जिसमें एक धारा 0.20 एम्पियर पर सेकेंड की दर से 0.02 एम्पियर प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। क्या है, धारा घट रही है, यानी डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव है, घट रही है। ठीक, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 10⁻⁻² वोल्ट है। ज्ञात कीजिए कि कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कुंडली का कौन सा सिरा उच्च विभव पर है, ए सिरा या बी सिरा। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं
कि अगर धारा बी से ए की तरफ चल रही है, इसका मतलब कि बी की धारा यहाँ बी का विभव ज़्यादा है जो फिगर में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ दूसरा चीज़ होता है। लेकिन चित्र में आपको दिया है धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन धारा हमेशा क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है। तो यहाँ आगे क्वेश्चन है कि कौन सा सिरा उच्च विभव पे है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जिस समय कुंडली में धारा 2 एम्पियर है, जिस समय कुंडली में धारा 2 एम्पियर है, उस क्षण कुंडली में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। संचित ऊर्जा का मान का सूत्र पोटेंशियल एनर्जी हाफ Li² के बराबर होता है। L स्वप्रेरक गुणांक है, I उसमें प्रवाहित धारा है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सोल्यूशन लिखे, दिया है क्या क्या दिया है, di/dt रेट दिया है, दर है। तो di/dt इक्वल टू कितना हो गया, -0.20 एम्पियर प्रति सेकेंड। ई विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू दिया है 10⁻⁻2 वोल्ट। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमको L निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक निकालना है बेटा ना। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमको क्या निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक निकालना है। तो L इज इक्वल टू, ये मॉड आप लगा है, मॉड आप प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे मॉड आप di/dt, क्योंकि आप उधर लिखे थे। तो ये E की वैल्यू कैसे आ गई थी, E की वैल्यू आ गई थी, सॉरी L की वैल्यू, यहाँ L की वैल्यू कितना निकाल लिए थे, L की वैल्यू निकाले थे E/-di/dt। तो यहाँ ये पॉजिटिव वैल्यू लिखने के लिए हम मॉड ऑफ में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ में लिखेंगे di/dt, ठीक है ना। तो इसी नाते यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखने के लिए यहाँ मॉड लगा दिए हैं। यहाँ L इज इक्वल टू मॉड ऑफ E di मॉड ऑफ di/dt थी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में लिखी गई। अब E की वैल्यू लिख दिया गया 10⁻⁻2 और di/dt की वैल्यू रख दिया गया। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 के घाते यानी 10 में हटाएंगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻2 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 पचे 10 ना, 2 1 2, 2 पचे 10, 50 हो गया। यानी हो जाएगा कितना 50 गुणे 10⁻2 ना, 50 गुणे 10⁻2 कितना हो जाएगा 50 गुणे 10⁻2, ये आ गया हेनरी में, इसमें आ गया हेनरी में। यानी पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा जा सकता है 0.50 हेनरी, ठीक। ये वैल्यू आ गई स्वप्रेरण गुणांक की, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई, स्वप्रेरण गुणांक की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है कि कुंडली का कौन सा सिरा उच्च विभव पर है। यहाँ चित्र में जैसा कि दिखाया गया, चित्र में क्या है, चित्र में धारा की दिशा B से A की ओर है। तब हम इसका मतलब कि V का पोटेंशियल, अभी हमने बताया कि B से A की ओर है, इसका मतलब V का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो BB - BA इक्वल टू, यहाँ L di/dt माइनस साइन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि धारा का मान घट रहा है। घट रहा का मतलब ये नेगेटिव साइन बता रहा है, तो धारा का मान घटने का मतलब हो गया कि di/dt, सिंस di/dt इज इक्वल टू नेगेटिव, ऋणात्मक वैल्यू है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि धारा का मान घट रहा है, इस नाते नेगेटिव वैल्यू है, ऋणात्मक मान है, अतः VA - VB एक ऋणात्मक वैल्यू होगी, ठीक। अब ऋणात्मक वैल्यू कब होगी, जब ये VA पॉइंट बड़ा होगा, VA बड़ा होगा, उसके हिसाब से इसका मतलब हो गया कि यदि di/dt ये घट रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऋणात्मक होगी, तो VB - VA की वैल्यू भी ऋणात्मक होगी, जिसके वजह से इसका मतलब ये हो गया, अगर इसकी वैल्यू ऋणात्मक आती है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब कि VA इज ग्रेटर देन VB, VA बड़ा है VB से। तो कौन सा सिरा उच्च विभव पर, अर्थात सिरा A उच्च विभव पर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका ना, ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है, जिस समय कुंडली में 2 एम्पियर की धारा है, उस समय कुंडली में संचित ऊर्जा का मान निकालिए। तो संचित ऊर्जा U इक्वल टू हाफ Li² होता है। L की वैल्यू अभी आपने प्राप्त किया, यहाँ पे ये पुट कर दिया। इस समय 2 एम्पियर की धारा है, 2 एम्पियर की धारा आपने पुट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा
1/2 गुणे 0.50 गुणे हो गया 4 ना। अब यहाँ काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 50 दूरी 100 यानी इस तरह से होगा, आ जाएगा आपका 1 जूल। कितना आ गया? 1 जूल। ठीक, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं बोर्ड में, ठीक है ना, स्वप्रेरण गुणांक पे। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक में क्या देखेंगे? स्वप्रेरण गुणांक के बाद अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक के बाद म्यूचुअल इंडक्शन है, इसको हम एम से दिखाते हैं। यहाँ आपने देखा कि उसी कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे थे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, तो उसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते थे। अब यहाँ अननोन प्रेरण गुणांक यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कुंडली में हम धारा परिवर्तन प्रवाहित करते हैं तो उसके पास वाली कुंडली में यदि प्रेरित होकर के विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसको हम अननोन प्रेरण गुणांक करते हैं, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग देखेंगे अगले पिक्चर में, फिर उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। ठीक, चुंबकीय प्रेरण यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, यानी बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आप लोग।